हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैशिफाई पर अपना फ़ोन कैसे सेल कर सकते हैं। या तो कैशिफाई की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर गूगल पर जाकर कैशिफाई टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं गूगल पर आ गया। अब यहाँ पर मैं कैशिफाई टाइप कर देता हूँ। ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने कैसे टाइप कर दिया तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैशिफाई बाई एंड सेल ओल्ड फोन्स, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप रेफरबिस्ड फ़ोन ख़रीद सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सारे फ़ोन दिख जाएंगे, जितने भी फ़ोन सैमसंग, एप्पल, आईफोन, वन प्लस के हैं, जितने भी सारे सारे ब्रांड के फ़ोन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सेल का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मोर ब्रांड्स, तो यहाँ मोर ब्रांड्स पे क्लिक कर देंगे। मोर ब्रांड्स पर यहाँ पर आपके सारे एप्पल, एमआई, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, मोटरोला, यहाँ पर सारे ब्रांड आ चुके हैं। आपका फ़ोन किस ब्रांड का है वो आपको क्लिक करना है। यदि आपका फ़ोन सैमसंग का है तो सैमसंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ओप्पो का है ओप्पो का। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन सैमसंग का है तो मैं सैमसंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जो मैं सैमसंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ पर उसका मॉडल देखना है, आपका कौन से सीरीज़ का फ़ोन है। एम सीरीज़ है, ए सीरीज़ है, जे सीरीज़ है। जिस सीरीज़ का फ़ोन है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेरा एम सीरीज़ का फ़ोन है तो ये मैं यहाँ एम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। फिर यहाँ एम सीरीज़ के सारे मॉडल्स आ जाएंगे। यहाँ पर मेरा सैमसंग गैलेक्सी M10s है, तो आपका जौन सा होगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, मेरा जो मॉडल है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन की जो कितनी एज है, आपके फ़ोन कितना पुराना हो चुका है, 3 महीने, 6 महीने या 11 महीने, तो या फिर इससे ऊपर या 11 महीने से ऊपर हो चुका है, यानी कि आउट ऑफ वारंटी। तो यहाँ मेरा 11 महीने से ऊपर है, अबव 11 मंथ्स, तो मैं यहाँ कर दूँगा। फिर यहाँ पर गेट एक्सेक्ट वैल्यू, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लग जाएगी। फिर यहाँ पर आपके फ़ोन की गॉट इट। तो यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछोगा आपके फ़ोन के बारे में। डज योर डिवाइस स्विच ऑन, क्या आपका डिवाइस ऑन है, यानी कि आपका मोबाइल ऑन है, तो यस। फिर नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इज़ योर फोन स्क्रीन ओरिजिनल, क्या आपके फ़ोन की स्क्रीन ओरिजिनल है, यानी कि फ़ोल्डर तो चेंज नहीं है। तो मेरा ओरिजिनल है तो यस कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ योर डिवाइस टच स्क्रीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या आपके फ़ोन की जो टच है वो प्रॉपरली सही से काम कर रही है या नहीं, तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इज़ योर फ़ोन स्क्रीन फ्लॉलेस, आपका फ़ोन की जो स्क्रीन है उसमें कुछ स्क्रैच या कुछ डब्स या क्रैक्स या स्पॉट्स कुछ इस तरह का कोई लाइन वाइन तो नहीं आ रही है। तो अगर आ रही होगी तो आपको नो करना है। यार, तो यहाँ पर अगर नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर लाइन ये क्रैक्स स्क्रैच वगैरह आ रही है तो आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन में, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा ऑप्शन। तो इज़ योर फ़ोन बॉडी फ्लॉलेस, आपके फ़ोन की जो बॉडी है वो थोड़ी मतलब स्क्रैच तो नहीं आ रहे हैं उसके फ़ोन के ऊपर, आपके कवर के या बैक पैनल के ऊपर या साइड में कहीं पे भी। अगर आ रहे होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे तो नो करेंगे। या अगर छोटा सा भी माइनर सा भी स्क्रैच होगा तो आपको भी वो, अगर आ रहा होगा तो यस करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कैशिफाई की तरफ से आपके पास फ़ोन लेने के लिए आते हैं और चेक करके ले जाते हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि चलो यार कौन देख रहा है, मैं तो यहाँ पर ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, तो
कौन देखेगा मेरे फ़ोन पे स्क्रैच है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको और जो है एग्जैक्टली आपके फ़ोन में स्क्रैच है, डब है या माइनर सा भी है तो आपको यस और नो करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने नेक्स्ट कर दिया था, कंटिन्यू कर दिया था, तो आपको ये दोबारा फिर पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्रैचेस डज़ योर स्क्रीन हैव, आपकी स्क्रीन पे कितने स्क्रैचेस हैं। हैवी स्क्रैचेस यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3+ स्क्रैचेस यानी कि 3 से ज़्यादा स्क्रैच तो नहीं है, 1-2 स्क्रैचेस यानी कि 1 से 2 के स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर नहीं है तो नोन कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आर देयर एनी डेड पिक्सल और लाइन और ऑन द स्क्रीन, आपकी जो डिस्प्ले है उस पर कोई लाइनिंग तो नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो यहाँ पर विजिबल लाइन, इस तरह की लाइन आ रही होगी तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ये अगर एल टाइप सी की लाइनिंग आ रही होगी, गोला सा बना हुआ होगा तो दूसरे वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं आ रही होगी तो नो डेड पिक्सल पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, फिर ये तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से आर देयर एनी स्पॉट्स ऑन योर फ़ोन स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे कहीं कोई स्पॉट्स तो नहीं है, कोई हल्की सी कोई बिंदी सी कोई दिखाई दे रही हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़ोन कई बार दब जाता है या कोई पेन रख के कोई दबा देता है तो हल्का सा डॉट सा या स्पॉट दिखता है। यदि कोई बिल्कुल राय के दाने के बराबर भी अगर दिख रहा होगा तो आपको वो करना है। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर 2-3 हैं तो माइनर से आ रहे हैं तो दूसरे वाले पे, अगर 1 या 2 हैं तो थर्ड वाले पे, अगर नहीं हैं तो चौथे वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्रैचेस डज़ योर फ़ोन बॉडी हैव, आपके फ़ोन की जो बॉडी है उसके ऊपर कितने स्क्रैचेस हैं। बैक साइड में 2+ स्क्रैचेस हैं यानी कि 2, 3, 5, 7 स्क्रैचेस हैं, और या फिर 1 या 2 हैं तो सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नो स्क्रैचेस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसने हाउ मैनी डेंट्स डज़ योर फ़ोन बॉडी हैव, आपके फ़ोन में कोई डेंट्स तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोने की जो फ़ोन की जो बॉडी होती है साइड की, वहाँ पर कोई डेंट तो नहीं है। जैसे कहीं फ़ोन किसी कन्नी पे लग जाता है, दीवार की, टेबल की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर डेंट सा पड़ जाता है, थोड़ा फ़ोन ये तो मुड़ जाता है या वहाँ से गड्ढा सा पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये अगर मल्टीपल हैं या बहुत ज़्यादा डेंट है तो फर्स्ट वाले पे, अगर 2 से कम हैं या 2 हैं तो सेकंड वाले पे, अगर नहीं है तो थर्ड वाले पे नो डेंट्स पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसने आर देयर एनी इश्यूज़ ऑन योर डिवाइस साइड और बैक पैनल, यानी कि आपका जो फ़ोन है साइड में और बैक साइड में, मतलब कोई इशू तो नहीं है। मान लो कोई बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है साइड का, वॉल्यूम वाला या लॉक वाला, वो भी आपको यहाँ पर, या टूटा हुआ हो, आपका बैक पैनल टूट रहा हो या बटन टूट रहा हो या मिसिंग हो गया हो, खो के निकल कर कहीं गिर गया हो या कहीं फ़ोन गिर के कहीं निकल गया हो, तो यहाँ पर अगर क्रैक है तो पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर मिसिंग है कोई पार्ट, बैक पैनल मिसिंग है या बटन भी नहीं है तो सेकंड वाले पे, अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो थर्ड वाले पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं इज़ द फ़ोन बेंट ऑन स्क्रीन लूज, आपका फ़ोन जैसे कि गिर के कहीं तिरछा हो जाता है, यदि हम साइड में से पकड़ के देखेंगे, लंबी लाइनिंग से देखेंगे तो कहीं फ़ोन तिरछा तो नहीं हो रहा है। यही चीज़ इसने पूछी है। कई बार पीछे से जैसे कि उसमें हवा सी टाइप की भर जाती है, पीछे से बैक पैनल उठ जाता है, ऐसा लगता है जैसे चोट लगने के बाद कहीं जैसे सर में सूजन सी आ जाती है, इस तरह का नहीं है। अगर बेंट है मतलब कर्व टाइप का हो गया, तिरछा सा हो गया तो फर्स्ट वाले पे, और अगर स्क्रीन थोड़ी सी लूज हो रही हो या बैक पैनल लूज हो रहा हो
तो सेकंड वाले पे अगर फ़ोन में कोई बैंड नहीं है तो थर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। फिर ये अगले चीज़ के बारे में पूछता है आपसे फाइनली, यानी कि आज ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनली। आपका जो फ़ोन है, क्या उसका कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा या वॉल्यूम बटन या फिंगर और वाईफाई या बैटरी फॉल्ट, ये बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पूछ रहा है। तो पहले में क्या पूछा है इसने, फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग। फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग, अगर फ्रंट कैमरा आपका नहीं काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर काम कर रहा है, सही चल रहा है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अब इसमें पूछा है अगला बैक कैमरा नॉट वर्किंग, अगर बैक कैमरा यानी कि पिछले वाला कैमरा अगर नहीं काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अब ये पूछा है वॉल्यूम बटन के बारे में, अगर वॉल्यूम वाला बटन आपका काम नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर सही काम कर रहा है तो क्लिक नहीं करेंगे। अब आते हैं फिंगर टच पे, आपका टच करके जो लॉक खुलता है तो ये उसके बारे में पूछ रहा है कि वो सही से काम कर रहा है। तो अगर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर सही से काम कर रहा होगा तो नहीं करेंगे। अब वाईफाई के बारे में पूछा, यही वाईफाई के बारे में आपको बताना है। ऐसे ही फिर बैटरी फॉल्ट के बारे में बताना है, फिर स्पीकर फॉल्ट के बारे में बताना है कि आपका स्पीकर तो ख़राब नहीं है, फिर पावर बटन के बारे में बताना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग लगाते हैं कि वो चार्ज हो रहा है या उसका जो पिन है, पोर्ट है जिसमें लगाते हैं वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, फेस सेंसर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, साइलेंट बटन वाला सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑडियो रिसीवर आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर कैमरा ग्लास ब्रोकिंग, आपका कैमरे का जो ग्लास है वो टूटा हुआ तो नहीं है, फिर ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, ब्लूटूथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, काम अगर नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर काम सही कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। फिर वाइब्रेटर, आपका फ़ोन वाइब्रेटर हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी का फ़ोन जैसे कि नीचे गिर जाता है तो वो वाइब्रेट महसूस नहीं होती, तो अगर ये सही काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, जैसे रिकॉर्डिंग के लिए वो माइक्रोफोन होता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर सेंसर के बारे में पूछ रहा है, सेंसर नॉट वर्किंग, वही आपको करना है जो मैंने आपको बताया। तो अगर इनमें से कुछ काम कर रहा है तो आपके इनके ऊपर क्लिक नहीं करना है, अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा फ़ोन बिल्कुल ओके है तो इसमें मेरा फ़ोन बिल्कुल सारी चीज़ें ओके हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ भी क्लिक नहीं किया है तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको ये कह रहे एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल चार्जर ऑफ डिवाइस, क्या आपके पास ओरिजिनल चार्जर है फ़ोन का, तो मेरे पास है यस। क्या आपके पास बॉक्स है इसका, क्या यस। तो फिर इसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद देखिए यहाँ पर आपके मेरे फ़ोन की वैल्यू लग चुकी है यहाँ पर 2,900 रुपये। अगर यहाँ पर मुझे इतने में ही सेल करना है तो यहाँ पर मैं इसको सेल नाउ पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर ये लोकेशन पूछ रहा है, अलाउ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे, अपने शहर का पिन कोड डाल देंगे। फिर ये यहाँ से हमारा फ़ोन पिकअप कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका ये एड्रेस पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर देना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर मैंने अपना सारा एड्रेस डाल चुका है। अगर आप घर से
घर से फ़ोन, और इसमें सारे ऑप्शन है, होम का, ऑफिस का और अदर का। तो यहाँ पर मैं घर से दूंगा तो घर से, तो ये कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर परफेबल पीरियड डेट। यहाँ पर आपसे डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट को लेने आए। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 29 सैटरडे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है कि 2 बजे के बाद आना है या 10 के या 2 के बीच आना है। तो यहाँ पर जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। अब ये यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपको इंस्टेंट बैंक में ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका यूपीआई में मंगवाना है तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सेल नाउ कर देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पर ये आपके फ़ोन का IMEI नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर डालकर कंटिन्यू कर देता है। तो इस तरह से आपका फ़ोन कैशिफाई पर सेल हो जाएगा, वो आपको आपका फ़ोन लेने के लिए आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।